अध्यक्ष जी, सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। मेरा एक अनुरोध रहेगा प्रिंट मीडिया से कि अगर आप इसका कल ही जारी करेंगे प्रेस नोट तो बेहतर रहेगा, अगर आप सबकी अनुमति हो तो। ठीक है, आम सहमति से शुरू कर सकते हैं। आज सुबह मैं लगभग 5:30 बजे दिल्ली से चला तो 10-10:30 बजे हमने दौरा शुरू किया जिला बिलासपुर के उन क्षेत्रों का जहां पर भारी बारिश के कारण लोगों के मकान, पशुशाला, रास्ते, दुकानें और अन्य जो उनका सामान है उसको क्षतिग्रस्त बड़ी मात्रा में हुआ है। बहुत सारी जगह पर लोगों को अपना घर छोड़कर स्थानीय स्कूल में रह रहे हैं, कोई अपने रिश्तेदारों के पास रह रहा है, तो कईयों के लिए अलग से रेस्ट हाउस खोल के उनकी व्यवस्था की गई। पिछले 3 साल हिमाचल में बहुत दर्दनाक रहे। भारी बारिश के कारण सैकड़ों लोगों को अपने घरों से निकलना पड़ा, बेघर हुए। कईयों के लाखों रुपए के बड़े बड़े मकान भी मिट्टी में मिल गए और जिस गरीब व्यक्ति के पास अपना चाहे छोटा ही मकान था लेकिन अपना था, वो भी मजबूरी में बेघर हो गया। लेकिन पिछले 2-3 वर्षों की अगर आप ये यात्रा देखेंगे, जहां एक और प्राकृतिक आपदा के कारण ये दर्द भरी कहानी नजर आती है, तो दूसरी ओर दर्द राज्य की सरकार के द्वारा दिया गया भी नजर आता है। 2023 में कहा गया कि 7 लाख रुपया मकान बनाने के लिए देंगे, लेकिन आज तक राज्य की सरकार ये नहीं बता पाई कि क्या उन सभी लोगों को उसमें भी 1,30,000 रुपया जो केंद्र के द्वारा आपदा में पैसा मिलता है उसका है, 1.5 लाख रुपया जो प्रधानमंत्री आवास योजना में है उसका है, और जो बाकी राशि है वो राज्य की सरकार को देनी थी। राज्य की सरकार ने तो कुछ दिया नहीं दिया। केंद्र की पहली किश्त दे दी और कई जगह तो दूसरी किश्त का नाम नहीं आया, कई जगह पूरी किश्तें नहीं मिली और लोग आज भी 2 वर्षों के बाद भी बेघर हैं। और हमने 2023 की आपदा के बाद भारी बारिश के बाद क्या सीखा? मेरा पत्रकार मित्रों के सामने एक सवाल है। आप देखेंगे अधिकतर पानी जो है वो नालियां बंद हो जाएं या नालों में पानी रुक जाए, कई जगह उसके कारण भी संकट बनकर खड़ा होता है। तो विभाग ने वहां पर क्या किया? तो उसके कारण भी लोग अपने मकानों को बचाने में सफल हो जाते हैं ताकि पानी से उनकी मिट्टी और ना जाए। लेकिन तरपाल जैसी बेसिक सुविधा देने में भी राज्य सरकार, अभी तो आज मैंने कई जगह देखा 8 घरों में 1 तरपाल थी कुमारवी में। कई जगह नैना देवी में ऐसा था कि एक घर को 1 तरपाल थी, वो भी मुश्किल से दी। कई जगह एक भी नहीं थी और सामने दिख रहा है कि नाली के कारण बाकी जमीन धंसनी बंद हो गई, तो लोग खुद अपनी नालियां साफ करवा रहे, दिहाड़ी वाले लोग लगा के उसमें बजरी रेता खुद डलवा रहे। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों है, जेसीबी क्यों नहीं लगी है? तो जिसके पास जेसीबी वो कह देता मेरे पास ड्राइवर नहीं। शायद उनके मन में मंशा ये है कि पता नहीं काम तो राज्य की सरकार करा लेगी, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो कई ठेकेदारों के बिल जो पहले के वो आज तक पे नहीं हुए। तो ऐसी स्थिति खड़ी हो गई
ठेकेदार को भी नहीं, यानी कि उसको विश्वास नहीं, जो नागरिक है हिमाचल का उसको विश्वास नहीं, अधिकारी को भी लगता है कि मैं अपनी जुबान दे दूं कि काम करवा लूं तो कल को मैं भी पेमेंट करवा पाऊंगा कि नहीं करवा पाऊंगा, उसको भी विश्वास नहीं। पूरा सिस्टम एक तरह से कोलैप्स कर गया है। ऐसी स्थिति आज हिमाचल प्रदेश में खड़ी लगती है। लेकिन झूठ बोलने में कांग्रेस इतनी माहिर है साहब, खुद कुछ खर्च किया नहीं और केंद्र सरकार पर आरोप लगाने में इनके नेता और मंत्री बाज नहीं आते। आप देखिए इन्होंने किया क्या है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ दो हेड्स के अंदर पैसा मिलता है। एसडीआरएफ में यूपीए के 10 साल के मुकाबले एनडीए के 10 साल में 3 गुना ज्यादा पैसा दिया। 10 साल के मुकाबले एनडीए ने 5 गुना ज्यादा पैसा हिमाचल प्रदेश को दिया है। और मैं आंकड़े कुछ आपके सामने रखना चाहता हूं। एसडीआरएफ फंड में कांग्रेस ने 10 वर्षों में 947.40 करोड़ रुपया दिया था। उसकी तुलना में एनडीए ने 3190.39 करोड़ रुपया दिया। और एनडीआरएफ में 10 सालों में यूपीए की सरकार ने 553.28 करोड़ रुपए दिए, तो मोदी सरकार ने 2684.87 करोड़ रुपया दिया है। और 2023 में आपदा के समय केंद्र सरकार ने लगभग 3146 करोड़ रुपया दिया। 206 मकान नवंबर 2023 में हमने दिए। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में 93,000 से ज्यादा मकान 9 सितंबर 2024 को मोदी सरकार ने अलग से घोषणा की। लेकिन जैसा आपदा राहत में भी कांग्रेस की सरकार ने तरपाल भी देखकर बांटे, कौन बीजेपी का, कौन कांग्रेस का, कौन तीसरी पार्टी का, मकानों के लिए पैसा भी वैसे दिया। और ये जो 93,000 मकान मिले, इसमें भी पार्टी देखकर उनको दिया गया कि अति गरीब परिवार जिनके कच्चे मकान, एक एक कमरा है, फटे हुए मकान जो लकड़ी लगाकर रोके गए, उनको भी पैसा नहीं दिया गया। इसके अलावा केंद्र की सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने हिमाचल के विभिन्न आपदाग्रस्त क्षेत्रों के प्रभावित लोगों के साथ जहां एक और खड़े रहे, गठित की गई है, जिसमें हिमाचल की आपदाओं को लेकर उनका अध्ययन किया जाएगा ताकि भविष्य में आपदा से कैसे जूझा जाए, जिसमें एनडीएमए, एसबीआरआई रुड़की, आईआईटीएम पुणे, एक भूविज्ञानिकों, आईआईटी इंदौर के विशेषज्ञ, ऐसे अनेकों लोगों को शामिल किया गया है ताकि वो आवृत्ति और तीव्रता का अध्ययन कर सकें और ये प्राकृतिक आपदाओं को हम भविष्य में कैसे इससे कम से कम नुकसान हिमाचल में हो, उस दिशा में मोदी सरकार ने कदम ये भी उठाया है। तो जहां एक और राज्य की सरकार और कांग्रेस पार्टी घड़ियाली आंसू बहा रही है, दूसरी ओर नरेंद्र मोदी की सरकार हजारों करोड़ रुपया देकर इनकी मदद कर रही है। मैं आपको अगर ये बताऊं कि राज्य आपदा मोचन निधि एसडीआरएफ, जिसमें 1280 करोड़ 40 रुपया केंद्र सरकार की ओर से मिला, तो राज्य सरकार ने अपना 142 करोड़ रुपया इसमें डाला। लेकिन खर्च कितना किया, जरा आप एक बार राज्य की सरकार से पूछिए। मैं आपको वर्ष इसका जानकारी देना चाहता हूं। 2022-23 में हमने 342.40 करोड़ केंद्र सरकार ने दिया, राज्य की सरकार ने 38.40 करोड़ इसमें अपना डाला।
360.80 करोड़ हमने 2023-24 में दिया, राज्य की सरकार ने 40 करोड़ रुपया डाला। 378.40 करोड़ हमने 2024-25 में दिया, 41.60 करोड़ रुपया राज्य की सरकार ने डाला। 198.80 करोड़ हमने केंद्र सरकार से दिया, 22 करोड़ रुपया राज्य की सरकार ने अपना डाला 2025-26 में, यानी कि 1280 करोड़ रुपया हमने दिया, राज्य की सरकार ने अपना डाला। एनडीआरएफ में सारा पैसा जहां एक और हमने ही दिया है, 1637 करोड़ रुपया दिया, राज्य की सरकार का कोई हिस्सा इसमें नहीं था। एनडीआरएफ में 787.25 करोड़ 2023-24 में हमने दिया, राज्य की सरकार का कोई हिस्सा नहीं था। 70.74 करोड़ रुपए हमने 2024-25 में दिया, 1.96 करोड़ रुपए राज्य की सरकार ने इसमें अपना दिया। केंद्र सरकार ने कभी हिमाचल की ओर अपनी ओर से मदद में कोई कमी नहीं छोड़ी, चाहे एनडीआरएफ की टीमें हो वो भी भिजवाई हैं, हेलीकॉप्टर चाहिए तो भी भिजवाया, जो मदद चाहिए हमने अपनी ओर से हर संभव मदद करने का प्रयास किया है और आगे भी मदद करते रहेंगे। लेकिन एक सवाल यहां पर खड़ा होता है, अगर राज्य की सरकार 7 लाख रुपया जो पक्का मकान बनाने के लिए देना था वो 2 सालों में, जिसमें से 2,80,000 रुपया केंद्र सरकार का हिस्सा है, वो भी नहीं दे पाई, पक्के मकान नहीं बन, तो हर साल बारिश में जरूरत पड़ती तो राज्य की सरकार क्यों नहीं लेकर रखती और समय के रहते हुए पर्याप्त क्यों नहीं उपलब्ध करवाती। तीसरा, जहां जहां जमीनें उपलब्ध है वहां पर घर बनाने के लिए जमीनें क्यों नहीं दी गई। चौथा, जो पैसा इन्होंने अपने राज्य ने बजट में प्रावधान किया था उसमें से भी पर्याप्त पैसा क्यों नहीं खर्च कर पाई, वो जनता को जानकारी देनी चाहिए कि राज्य ने अपना कितना पैसा खर्च किया। पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि कारण क्या क्या है। अब कई जगह किसी ने कह दिया कि जी नेशनल हाईवे के कारण है, किसी ने कहा। मैं पूछता हूं सिराज में कौन सा नेशनल हाईवे था जहां पे नुकसान हुआ? कौन सा नेशनल हाईवे था जी? कोई नेशनल हाईवे नहीं था। आज जहां मैं जाकर आया बिलासपुर सदर में, जिन 2 गांवों में गया वहां नेशनल हाईवे नहीं था, और जहां पे मैं नैना देवी में गया वहां नेशनल हाईवे नहीं था। मात्र 5% जगह पे नेशनल हाईवे यहां पर आया। घुमारवी जहां गया वहां नेशनल हाईवे नहीं है। तो गांव की सड़कें हैं, गांव की सड़कों की नाली या पानी की निकासी जहां रुकी, वो पानी डाइवर्ट हुआ, वहां पे ज्यादा नुकसान होना शुरू हुआ। तो उसके किसकी जिम्मेदारी है? पहली बात तो आज के समय इतना कहना चाहता हूं कि जो होम मिनिस्ट्री ने एक कमेटी गठित की है और उसके अध्ययन के बाद जो निकल कर आएगा उससे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। दूसरा, अगर हिमाचल में लगता है कि इस तरह से नहीं तो इस तरह से सड़क बनानी चाहिए, वो एक्सपर्ट ही बेहतर बता सकते हैं। क्या हमें उसको एक फ्लाईओवर या पिलर्स के ऊपर लेके जाना चाहिए ताकि कटिंग कम हो, टनल्स पे जाना चाहिए, या कोई और बेहतर उसकी स्टडी करके, क्योंकि जहां की रॉक का स्टेटा हर जगह का अपना है, सॉइल को देखना पड़ेगा हर जिले की, और उस जिले के अंदर भी हर क्षेत्र का सॉइल एक जैसी नहीं है। तो मुझे लगता है आज कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगा। डीपीआर बेहतर हो सकती हैं निश्चित तौर पर। जिस बाईपास पे हम हमीरपुर के खड़े हैं, मुश्किल से आप देखिए कितने मोड़ है, तो क्या इसकी डीपीआर बेहतर हो सकती थी? आज जितने नेशनल हाईवे बन रहे हैं उनकी डीपीआर कहां बेहतर हो सकती है। वो केवल कटिंग, पहाड़ को काटने के लिए नहीं, सुरंग बनाने के लिए नहीं, वहां का सॉइल स्टेटा क्या क्या है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उस पर कितने मोड़ कम किए जा सकते हैं, उस पर बहुत चढ़ाई उतराई करने के बजाय एक लेवल आए।
आप देखिए, अगर हम हमीरपुर से बिलासपुर की सड़क मैंने जो 300 करोड़ में बनाई, अगर आप निकलेंगे थोड़ी दूरी पे तो एक तरफ से घुमारवीं की तरफ से आए और हमीरपुर की तरफ से आए तो दोनों सड़कें ऐसी होती, नीचे जाके नीचे पुल पे टाइट हो जाता है और एक्सीडेंट का कारण बनता है। तो क्या उसका कटिंग करके हम लेवल एक थोड़ा बेहतर कर सकते थे? तो मुझे लगता है इसका बहुत जगह पे पहाड़ों की दृष्टि से नजरिया बदलने की जरूरत है। डीपीआर पे, क्योंकि नितिन गडकरी जी का बहुत बड़ा एक अनुभव, तो उन्होंने जो कुछ भी कहा होगा सोच समझकर ही कहा होगा। और हर क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता होती है, सुधार हो